हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लास से। दोस्तों, जस्ट इससे अगले वीडियो में मैंने 1 से 18 तक प्रश्न बताया है। दोस्तों, मैंने उस वीडियो में जरूर बताया है कि बिना फार्मूला बिना ट्रिक के बेसिक कंसेप्ट से बनाए। दोस्तों, आज हम लोग फिर अलजेब्रा का 19 से और देखेंगे बिना फार्मूला बिना ट्रिक के देखिए कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगला वीडियो आप लोग को बहुत पसंद पड़ा है, उसी तरह से ये भी वीडियो आप लोग को बहुत पसंद पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। मैंने आज अलजेब्रा का क्लास 2 है। क्लास 1 में मैंने 1 से 18 तक पढ़ाया है। आज हम लोग अलजेब्रा का क्लास 2 पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, क्लास 2 में कहां तक होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यदि m प्लस n बराबर -2 हो तो mq प्लस mq माइनस 6mn बराबर व्हाट। दोस्तों, मेरे पास में एक क्वेश्चन है। मैंने कल इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 18 बताया था। दोस्तों, आइए उसी के जैसा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई फार्मूला नहीं, बस सीधा सीधा मान रखना सीख लीजिए। अगर हम लोग m बराबर -1 और n बराबर -1 अगर मान लेते हैं तो क्या यह इसको फुलफिल करेगा कि ना करेगा। अगर यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1 तो -1 -1 -2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम हल करेंगे तो -1 के क्यूब -1 के क्यूब 6 गुणे -1 गुणे -1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -8 हो जाएगा। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए बस अपने मन से कोई मान रख लेते हैं और कोई मान रखने के बाद में वही मान को ले आकर इसमें हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि यदि ax प्लस by बराबर 3 bx माइनस ay बराबर 4 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 में हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों, मेरे पास में एक क्वेश्चन है। मेरे पास में क्वेश्चन है कि ax प्लस by बराबर 3 bx प्लस ay बराबर 4 इतना बराबर इतना हो तो इतने बराबर क्या हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं कि बिना फार्मूला बिना ट्रिक के बेसिक कंसेप्ट से इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इतने बराबर क्या होता है। एक फार्मूला होता, एक कंसेप्ट है जिसको आप लोग याद रखिएगा। ax का स्क्वायर प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इतना बराबर इतना होता है। बस इसको आप लोग क्या कर रखेंगे, इसको याद रखेंगे। इसको क्या रखेंगे दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगर इसको याद रखते हैं ना तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। इतने का मान आपको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू ए के गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं दोस्तों। तो बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 बराबर 25। दोस्तों, क्या इसमें आपको बस यही चीज इसको याद रखना होगा। और इस तरह के क्वेश्चन को एकदम बनाने में 2 सेकंड में लगता है। दोस्तों, जिस लड़का को याद रखेगा तो डायरेक्ट समझता है कि इतना इंटू इतना बराबर होता है, इतना का स्क्वायर इंटू इतना का, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मनो कर सकते हैं। दोस्तों, आइए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 20 तो बता दी, सॉरी 21 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, 21 है कि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2 तथा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर 1 हो तो हमको बताना है कि ad माइनस bc के होल स्क्वायर प्लस ac प्लस bd के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों, जस्ट इससे जो पहले वाले क्वेश्चन बनाए हैं सेम उसी पैटर्न का है। बस वहां पर ax था, ax by की बात था, यहाँ पर ad और bc की बात है। जस्ट उसी के जैसा एक फार्मूला लग जाएगा दोस्तों। और बस इसको भी हम लिख देते हैं। अगर इतने बराबर लिखना होगा तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, ad माइनस bc के होल स्क्वायर प्लस ac प्लस bd के होल स्क्वायर। ये दोनों का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये दोनों का गुणनफल होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का और इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों सी स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर। अब देखिए इतना बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 बराबर 2, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जैसे उस क्वेश्चन में उसको याद रखे, तो आपको इस चीज को एकदम हमेशा याद रखना होगा, इसको याद रखना ही होगा। अगर इसको आप याद में रखते हैं तो आपको बस डायरेक्ट इसको बना लेंगे। इसको बनाने में कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड नहीं। डायरेक्ट जब जानते ही हैं कि हमको इतना बराबर पूछा है, इतना बराबर दोनों का गुना ही होता है, 2 गुणे 1 बराबर 1। तो दोस्तों इसमें टाइम नहीं लगेगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बाई 7 बराबर एक्स वाई बाई 4 हो तो एक्स वाई का मान बतावें, एक्स वाई का मान बतावें। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि क्वेश्चन आप लोग जरूर सीख जाइएगा, बस इसको अच्छे से देखिए, एकदम अच्छे से देखिए दोस्तों। आइए देखा जाए। अच्छा दोस्तों एक मैं बात कर सकता हूं, अब किसी के नीचे कुछ नहीं रहे तो हम 1 तो मान सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 तो कर सकते हैं ना। अब हम लोग अंतर देखेंगे, तो इसमें कितने का अंतर है, इसमें डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट आपको अंतर कितने का है दोस्तों, 2 का है। अच्छा 3 का है। और इसमें कितने का अंतर है दोस्तों, इसमें अंतर कितने का है, इसमें भी अंतर 3 का है। अगर अंतर सेम है तो डायरेक्ट एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं दोस्तों। एक्स वाई बराबर क्या होता है, 4/3। एक्स वाई बराबर क्या होगा दोस्तों, 4/3। ये जो 4 है ना, ये जो 4 है वह एक्स वाई के नीचे वाला मान है, और ये जो 3 है ना ये अंतर है। यह एक्स वाई के नीचे वाला मान है, एक्स वाई के यह नीचे वाला मान है, नीचे वाला मान है, एक्स वाई का नीचे वाला ये मान है। और ये 3 क्या है जी, आपको यह अंतर है, यह क्या है, अंतर है। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/3। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ, कुछ नहीं था तो नीचे 1 मान ली, और देखिए हमको एक्स वाई का मान निकलना था, तो इसमें कितना का अंतर है, 3 का। इसमें कितने का अंतर है, 3 का। वो प्लस हो चाहे माइनस, उससे कोई मतलब नहीं, बस अंतर देखिए सेम है ना, 3 का अंतर है। एक्स वाई का मान निकालना था, तो एक्स वाई का मान निकालेंगे ना तो सबसे पहले ऊपर में लिख देंगे 4, क्योंकि एक्स वाई का जो नीचे वाला मान है वो 1, और जो अंतर है ना, तो अंतर कितने का है, 3 का, तो वो हर हो जाएगा। एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। यहाँ से हम लोग एक्स और वाई का भी अलग अलग मान निकालते हैं। दोस्तों आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन दोस्तों और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सेम क्वेश्चन इसी के जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है कि यदि x प्लस वाई बाई 9 बराबर x माइनस वाई बाई 5 बराबर x वाई बाई 4 हो तो एक्स वाई बराबर व्हाट। दोस्तों हमको ये बताना है, तो ये बताना है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोग अंतर देखते हैं, इसमें अंतर कितने का है, एक्स वाई का निकालना है, तो इसी से अंतर देखेंगे। इसमें अंतर कितने का है, इसमें आपको अंतर सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपको 7 है। इसमें अंतर कितने का है दोस्तों, तो इसमें अंतर 2 का है। इसमें अंतर कितने का है दोस्तों, तो इसमें भी अंतर 2 का है। कितने का अंतर है दोस्तों, 2 का अंतर है। अब बताइए कि एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं, तो सबसे ऊपर में एक्स वाई का नीचे वाला मान और नीचे में अंतर, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7/2। कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7/2। यानी कि इस तरह के प्रश्नों के एक बार मैं फिर से बता देता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले है नीचे वाले में अंतर देखते हैं, तो अंतर तो सेम है, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा अंतर सेम है। अब हमको एक्स वाई का मान निकालना है, तो एक्स वाई बराबर जो एक्स वाई के नीचे मान रखता है उसको अंश, और जो अंतर होता है वही हर। बनाने में टाइम लगेगा, बस खाली याद रखना चाहिए, रिवीजन रखना चाहिए। अगर रिवीजन रहेगा तो अलजेब्रा का क्वेश्चन मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगता है बनाने के लिए, और इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर आगे 24 है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 24 कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर व्हाट।
समझे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है मेरे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा इतना। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन को बनाने के लिए अपने खोपड़ी से, अपने दिमाग से मान रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर हम एक्स बराबर 1 रख दें और वाई बराबर भी 1 रख दें तो क्या क्या यह मान हम लोग को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा? 1 2 3 4 4 है कि नहीं? एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया कि नहीं? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को अपने मन से सोचकर मान रख लेते हैं। तो एक्स अगर स्क्वायर है तो प्लस माइनस उसमें भी रख सकते हैं, अगर प्लस के भी रूप में रख सकते हैं और माइनस के भी रूप में रख सकते हैं। यानी इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या दोस्तों कर लेंगे, प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 2। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। क्या बनाने में टाइम लगेगा? आपको बस ये देखना है कि जो आरएचएस में मान है उसी के जैसा एलएचएस में मान है, कोई मान रख लीजिए। तो हमने एक्स बराबर भी प्लस माइनस 1 और वाई बराबर भी प्लस माइनस 1 रखा, बनाने में टाइम नहीं लगते हैं दोस्तों। आइए देखा जाए क्वेश्चन दोस्तों आगे में। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर 4 हो तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? दोस्तों एक क्वेश्चन है, जस्ट उसी के जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, हमने अपने मन से मान रख लेंगे। हमने x बराबर 1 और y बराबर भी क्या 1 माना, x और y के दोनों का मान 1 मान लिया। तो यह 1, यह भी कितना हो जाएगा 1, यह भी आपको 1 और यह भी कितना हो जाएगा 1। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी ये भी क्या हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए अपने मन से, अपने खोपड़ी से कोई भी मान के हम लोग बना सकते हैं। आइए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग प्लस माइनस नहीं मान सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि x प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर -4 हो तो हमको मान बताना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर 1। देखिए दोस्तों इस टाइप का मैंने तीन क्वेश्चन लिया है, तीन क्वेश्चन लिया है। एक बार में हमने स्क्वायर ला लिया था, एक बार में केवल खाली इस तरह से, एक बार हमने -16 लिया है। आइए दोस्तों देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने अगर माने तो x बराबर अगर हम -1 और y बराबर भी हमने -1 अगर मान लेते हैं, अगर इतने बराबर ये मान लेते हैं तो बन जाएगा नहीं। अगर इसके भी जगह पे -1, इसके भी जगह पे -1, इसके भी जगह पे -1 और इसके भी जगह पे -1, अगर सबके जगह पे -1 तो -4 बराबर -4, एलएचएस बराबर आरएचएस सही है। तो इसको अगर हल करेंगे तो 1 बाई -1 प्लस 1 बाई -1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -2। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 1 से 2 सेकंड लग रहा है बस। शर्ते मैं बात बता देता हूँ, पूरे अलजाब्रा में अगर आपके पास में प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो आप मान कर अलजाब्रा के 80 से 90% क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। अपने मन से कोई ऐसा मान रखिए जो एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर दे, और मान रखिए और अलजाब्रा का 80 से 90% क्वेश्चन को आराम से हल कर लीजिए। मात्र 10% क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन 90% क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से अपने मन से कोई मान रखते हैं और रख के बना लेते हैं दोस्तों। इस बनाने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा दोस्तों। तो 27 क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 2x प्लस 1 बाई 3x बराबर 5 हो तो 5x इंटू 6 स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 बराबर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। 3x है तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, x स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x बराबर 5 होगा कि नहीं? ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15x हो जाएगा कि नहीं? ये मेरे पास में एक मान है। अब यही मान को लेकर इसमें पुट कर देंगे। अब इसी में अगर हम लोग पुट करते हैं तो ऊपर में क्या है दोस्तों, ऊपर में तो 5x और नीचे इसको हम भाई 6x और 1 के बदले में कितना लिख सकते हैं 15x और प्लस में ए बच जाएगा 20x। कितना हो जाएगा दोस्तों 5x बटा 35x बराबर 1 से x कटेगा 7 × 5 = 35, x 1/7 हो जाएगा। दोस्तों मैंने देखिए क्या किया, सबसे पहले इसको हल किया 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस 1 बटा इतना, तो बटा में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। और दोस्तों
इसके और इसके बदले में, इसके और इसके बदले ये दोनों के 6² + 1 बराबर कितना है? 6² + 1 बराबर 15 है ना, वही मैंने 15 लिख दिया है। 20 बच गया था 20, अब 15 है 20 कितना होता है? 35, ऊपर से ऊपर जो हमने मान लिख दिया। दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। आइए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि यदि x + 1/x बराबर 99 हो तो 100x बाई 2x² + 102x + 2 बराबर क्या होगा? व्हाट, इतने बराबर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन जस्ट पहले वाले के जैसा है। सबसे पहले हम उसको हल करते हैं, हल करके इस रूप में चेंज कर लेते हैं, हल करके इस रूप में चेंज कर लेते हैं। आइए ना चेंज करते हैं। देखिए तो दोस्तों x² + 1/x बराबर 99 होगा, यानी x² + 1/x बराबर 99x। क्या ऐसा मिलता है? नहीं। ये यहाँ पर 2x 2 है तो दोनों में 2 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ से 2 से गुना कर दीजिए, यानी x² + 1 बराबर 99x। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2x² + 2 बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 198x। अब बताइए दोस्तों कि क्या हम इसको इसके जैसा चेंज कर दिए? अब बताइए कि ये 2x² और इसके 2 के बदले हम लिख सकते हैं 198x ना, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 100x बटा 198x + 102x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 100x बराबर 300x, कटेगा x 1/3। यानी कि दोस्तों हम कर क्या रहे हैं कि इसके जैसा 2x² + 2 इसके जैसा ये मान को हमने लेकर यहाँ पर पुट किया, यही मान को लेकर हमने वहां पर पुट करके और बना लिया। कोई फॉर्मूला कोई एथी नहीं दोस्तों, बस एक बेसिक कंसेप्ट है, इसी से बनाते हैं। और जितना मैं करा रहा हूं अगर इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आपसे एकदम पूरे प्रॉमिस के साथ करते हैं अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x बराबर 3 हो तो x⁴ + 1/x⁴ बराबर व्हाट। एक क्वेश्चन है दोस्तों, और एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा यदि x - 1/x बराबर 2 हो तो x⁴ + 1/x⁴ बराबर। क्वेश्चन हमने दो लिया है, एक ऐसे ले, देखिए दोस्तों एक प्लस में है, मैंने दोनों को एक साथ में ली है क्योंकि एक बार में समझ में आ जाएगा। दोस्तों पूछा तो हमसे सेम चीज है, x⁴ + 1/x⁴, x⁴ + 1/x। अच्छा पूछा था दोनों में सेम है। अच्छा दिया है एगो का मान प्लस में और एगो का मान माइनस में। देखिए प्लस वाला को कैसे बनाते हैं और माइनस वाला को कैसे बनाते हैं। अगर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर प्लस में रहे, अगर किस में रहे दोस्तों, अगर प्लस रहे पॉजिटिव रहे तो क्या करेंगे, x⁴ + 1/x⁴ को क्या करते हैं, ए वाला मान को, जो ए मान है ना, एक बार घटाकर 2 हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7। आप फिर क्या करते हैं दोस्तों, 7 के स्क्वायर में 2 हटा देते हैं, कितना हो जाएगा 47। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, x⁴ + 1/x⁴ बराबर क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रकार के रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पर घटाए हैं वो जोड़ देंगे, यानी 2x² + 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपको 2 दूनी के 4 2 6। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, तो 6 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 34। ये मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार में 2 क्वेश्चन देखा जाए, एक बार समझा देता हूँ दोस्तों। मेरे पास में था कि x + 1/x बराबर 3 हो तो x⁴ प्लस इतना बराबर क्या होगा, और x - 1/x बराबर 2 हो तो इतना बराबर क्या होगा। पूछा हमसे सेम चीज है, अगर प्लस रहेगा तो जो ये मान रहेगा स्क्वायर करके 2 हटाएंगे, स्क्वायर करके 2 हटाएंगे, दोनों बार हटाएंगे। अगर ये माइनस रहेगा तो एक बार जोड़ेंगे और दूसरा बार घटाएंगे। एक बार क्या किए हैं दोस्तों, जोड़े हैं। हालांकि देखो इसमें हमने एक बार क्या किया है, घटाया है, इसमें भी घटाया है, इसमें एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है,
समझे ना दोस्तों। और इसी तरह से हम लोग मान निकाल लेते हैं। कब? ये माइनस में होगा और ये कब होगा दोस्तों? प्लस में होगा। ये आपको कब दोस्तों होगा? जब ये माइनस रहेगा तब होगा और ये दोस्तों प्लस रहेगा तब होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, 31, यदि 3x यदि 3x बाई 1/4x बराबर 6 हो तो हमको मान बताना है 4x माइनस 1/3x बराबर व्हाट। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, यहाँ 3x और 4x, यहाँ 4x और 3x जस्ट उल्टा कर दिया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को कुछ करते नहीं है, डायरेक्ट अगर बनाना होगा, आंसर लिखना होगा ना, डायरेक्ट अगर आंसर लिखना होगा तो जो है मान है ना 6, एकरा में हमको इस पैटर्न पे गुना कर देना होगा। डायरेक्ट 4/3 से गुना कर देंगे, आपको कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। ये आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? यह आंसर हो जाएगा। अगर इसको चेंज भी करेंगे, अगर एक विधि से और देखते हैं तो देखिए, अगर इसको एक विधि से तो ये क्या हो जाएगा? 3x, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 3x माइनस 1/4x बराबर 6। और दोनों साइड में कितने? तो 4/3 से केवल खाली गुना कर दीजिए, दोनों साइड में 4/3 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाता है। ऐसे भी करते हैं और इस तरह से भी बना लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कहाँ फॉर्मूला लग रहा है, बस हल्का हल्का दिमाग लगाना है। अगर इसको ऐसे करेंगे तो बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस 1/3x हो जाएगा बराबर 6 गुने 4/3। यही बता गया दोस्तों। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? 32 देखिए दोस्तों, 32 कहता है कि x प्लस 1/3x बराबर 1 हो तो x³ प्लस 1/27x³ बराबर क्या होगा। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन है, इसको अगर बनाएंगे तो बताइए, यह बस केवल खाली डायरेक्ट इसको क्यूब कर देना है। डायरेक्ट इसको क्यूब कर देंगे तो बताइए कि x³ प्लस 1/27x³ बराबर क्या होगा? 27x³ बराबर क्या होगा? देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर चीज लिखते हैं, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला लिख देते हैं। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB, यानी A प्लस B का होल क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? आपको ये हो जाएगा 1 के क्यूब, A प्लस B की जगह तो वही है, A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3A 1/3x। x से x कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। कितने आसान है दोस्तों। इसी तरह से हम लोग AQ प्लस BQ के फॉर्मूला पर बस खाली सेट कर लिए हैं। सेट करने के बाद में हम लोग आराम से बना लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। दोस्तों आप लोग को ये जरूर सब समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 है, कहता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो इतना बराबर x 2 हो तो x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। दोस्तों इतना बराबर ये हो तो इतना बराबर क्या होगा। हमने अभी बोले थे जस्ट पहले कि अलजेब्रा का 80% क्वेश्चन को हम लोग अपने मन से मान रख के आराम से बना सकते हैं। हम एक साइड का प्रूफ कर लेते हैं, LHS RHS को बराबर कर लेते हैं और उसी को मान रख के इसमें रख के हम लोग हल कर लेते हैं। अलजेब्रा का 80% क्वेश्चन, मात्र 20% क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, वरना 80% क्वेश्चन को मने मान रख कर हम लोग हल कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर हम लोग x बराबर केवल खाली 1 रख लेते हैं तो क्या इसमें नहीं प्रूफ हो जाएगा? 1 प्लस 1/1 बराबर 2 हो जाएगा कि नहीं? LHS RHS बराबर होगा कि नहीं? यानी x बराबर 1 रखें। अब हम डायरेक्ट अगर यहाँ पर मान रखते हैं 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 होगा कि नहीं? क्योंकि स्क्वायर क्यूब करने से तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है, यानी 4 हो जाएगा आंसर। कितना टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए पेन नहीं उठाया करते हैं, बस अपने मन से मान रखिए। हमने अभी तक जितने अलजेब्रा का क्वेश्चन बताए हैं लगभग आप अगर काउंट करिएगा तो 80% क्वेश्चन को हमने कहा है मान रख के बना लीजिए। 80% क्वेश्चन अलजेब्रा को हम लोग मन से सोच कर मान रख के ही बना लेते हैं। आइए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए दोस्तों। इतना बराबर अगर -2 हो, क्वेश्चन नंबर 34 में इतना बराबर -2 हो तो हमको मान बताना है किसका दोस्तों? तो x के पावर 59 माइनस
1/x के पावर 39 बराबर क्या होगा दोस्तों। अब हम लोग अगर यहाँ -2 रहेगा तो x बराबर -1 रखेंगे। एक चीज आपको याद रखना होगा कि अगर x प्लस 1/x बराबर +2 रहे तो x बराबर हम लोग +1 लेंगे। अगर दोस्तों अगर x प्लस 1/x बराबर -2 रहे तो हम लोग को x का मान कितना रखना होगा दोस्तों, -1 रखना होगा। ये दो चीज को आपको हमेशा याद रखना होगा। अगर +2 रहेगा तो 1 रखेंगे, -2 रहेगा तो -1 रखेंगे। और दोस्तों अगर इतने बार -1 तो बताइए कि -1 के पावर 59 प्लस 1/-1 के पावर 39। ये 59 आपको क्या है, विषम संख्या। विषम अगर कभी भी माइनस रहेगा, विषम कभी माइनस रहेगा तो माइनस से होगा, और प्लस में 1/, अगर विषम कभी भी माइनस रहेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये माइनस से होगा। यानी -1 अब भाई ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था ना दोस्तों, माइनस, तो ये आपका माइनस और ये आपको क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 और +1 बराबर 0। कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको ये मान 0 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से बनाते हैं। एक चीज हम आपको बता देते हैं, अगर निगेटिव कभी भी क्या रहे दोस्तों, विषम रहे तो आपको क्या हो जाएगा, विषम ही होगा। अगर निगेटिव कभी विषम रहे तो विषम ही होगा, और निगेटिव अगर कभी सम रहे, अगर सम रहे तो क्या होगा दोस्तों, ये आपको सम होगा, समझे ना। तो यहाँ पर निगेटिव क्या है दोस्तों, विषम है, निगेटिव के पावर पे क्या है दोस्तों, विषम है, तो ये दोनों विषम माइनस ही होगा। और बात करते हैं आगे में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 किस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि x के पावर 4 प्लस 1/x² बराबर 2 हो तो हमको मान बताना है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर व्हाट। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो अगर हम डायरेक्ट अगर बनाए x² प्लस इतना, अच्छा ये दोनों में भाग दे सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि जो नया x² है दोनों के लिए हमने दोनों में अलग अलग इसको भाग दे दिया। अब देखिए तो ये बदल गया, x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यह 4 से 2 कटेगा, 2 बचेगा, ये तो इतना ही हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी x बराबर हम कितना रख सकते हैं दोस्तों, हम x बराबर +-1 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, +-1 मान सकते हैं, मान सकते हैं ना, x बराबर इतना मान सकते हैं। और यही मान अगर लाकर हम यहाँ पर रखें तो +-1 के पावर 4 प्लस 1/+-1 के पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बस खाली मान रखते हैं, ये थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर देता है। यह जो x² है इसमें भी भाग दिया और इसमें भी भाग दें, इसमें भाग देंगे तो 4 से 2 कटेगा, 2 बचा, ये तो भाग इस तरह से हो गया, और इसके बाद में हमने मान रख दिया। क्वेश्चन नंबर देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए दोस्तोतो 37 क्या क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है कि यदि m + 1/m-2 बराबर 4 हो तो m-2 के होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाते हैं तो करते क्या है दोस्तों कि इस फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं, इस फॉर्म में चेंज करते हैं। यह m-2 है तो इसको भी हम लोग m-2 कर लेंगे, इधर भी 2 घटा लेंगे, और प्लस में m-2 बराबर 4-2, क्योंकि दोनों साइड में -2 घटा दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, m-2 प्लस 1/m-2 बराबर 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम मेरे पास में मान क्या आ जाएगा, m-2 बराबर क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। जब 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस 1/1 के स्क्वायर बराबर 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।